Hello everyone, good morning class 9th students. How are you? This is Monica Soni, your SST class teacher, belong to Great Mission Public School, Ramnagar. Children, yesterday I have told you about something in the society of Europe. So I hope you have understood the last videos, and I also hope that you are writing the notes which I am teaching and you are highlighting the lines in your book. आपकी बुक में highlights होने चाहिए वो lines which I am teaching you, which I am saying in the in my videos. उसका benefit क्या होगा? What will be the benefit कि when you go through the chapter in your examination, तो it means कि whenever your lines are the underlined, तो you can read these lines. तो आपको ये होगा कि yes, these lines are important which we highlighted. तो full chapter पढ़ने की बजाय you will read only the lines which I am teaching you. Okay, so that you have to keep the book with you during the video and the highlighter also. Okay, so today I will start the next topic, that Russian Revolution, the Russian Revolution. तो I have told in my last videos that कि यूरोपियन सोसाइटी में किस तरह से सोशलिस्ट स्टार्ट हुआ, हाउ द सोशलिस्ट स्टार्टेड इन यूरोपियन सोसाइटी, एंड मैनी जो थे हमारे फिलोसोफर्स थे, दे गिवन देयर आइडियाज़ कि दिस टाइप ऑफ सोसाइटी शुड बी इन द यूरोप. तो दैट सोशलिस्ट स्टार्टेड दैट रेवोल्यूशन इन रशिया, बिकॉज रशिया ऑल्सो द कंट्री ऑफ यूरोप. तो इट इज़ दैट इट ऑल्सो स्टार्टेड बाय द सोशलिस्ट, दैट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स, रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मीन्स कि दैट व्हेन सम पीपल स्टार्ट सम स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, तो दैट इज़ द रिवोल्यूशन. उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. जब अपने राइट्स के लिए कुछ लोग मिलकर, द ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट करते हैं कुछ स्ट्रगल अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम, अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप या अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ द रिवोल्यूशन. उसे हम रिवोल्यूशन मानते हैं. तो दिस टाइप ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑल्सो स्टार्टेड इन यूरोप, इन रशिया हम कह सकते हैं. तो इन द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917, तो फर्स्टली तो आई विल टेल यू कि दैट इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूरोप स्टेट्स द सिचुएशन वाज रिवर्स्ड, कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ हमारा यूरोप, तो सिचुएशन रिवर्स्ड हो चुकी थी. रिवर्स्ड मीन्स कि दैट विच यू हैव स्टडी इन last topics ki that industrialization was going on and some socialists came. They were having their private property, some men, women, some middle class people, businessmen, industrialists, they also came in the society. So they started some this type of situation ki they wanted their own rights, उनको उनके अधिकार चाहिए थे. They did not want the monarchy system, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट को उनके राइट्स चाहिए होते हैं, अधिकार चाहिए होते हैं टू ओपन एंड टू रन देयर इंडस्ट्री. तो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट. तो जो हमारे सोशलिस्ट थे इन द सोसाइटी, दे टुक ओवर द गवर्नमेंट. इट मीन्स दे कंट्रोल्ड ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. किसकी मदद से? अक्टूबर रेवोल्यूशन. इट मीन्स इन अक्टूबर मंथ देयर वॉज वन रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द सोशलिस्ट ओवर द गवर्नमेंट. ओके, एंड दे टुक ओवर, उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया. तो द फॉल ऑफ मोनार्की, मोनार्की का फॉल हो चुका था इन फरवरी 1917. मोनार्की वॉज फॉलन डाउन. मोनार्की इट मीन्स हु वाज इन द गवर्नमेंट, जो हमारे किंग गवर्नमेंट में थे. द फॉलन डाउन इन 1917 आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन वर टर्म्ड एज द रशियन रेवोल्यूशन, जिसे हम जानते हैं रशियन रेवोल्यूशन के नाम से. ओके, तो द रशियन एम्पायर इन 1914. तो यहाँ हम पहले थोड़ा सा रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि हु वॉज इन द एम्पायर. 1914 में किसकी एम्पायर थी एंड हाउ वॉज इट? तो इन 1914 रशिया वॉज रूल्ड बाय जार निकोलस सेकेंड. जार का मतलब क्या होता है? जार मीन्स टी, यहाँ पर साइलेंस है. जार मीन्स द किंग. ओके, तो जार निकोलस सेकेंड एंड इट्स एम्पायर वॉज इन 1914 इन रशिया. द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड. तो आज जो हमारा रशिया है जहाँ पर, वहाँ पर करंट डे कौन सी सिटीज़ या कंट्रीज़ हैं? फिनलैंड, लेटिविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, द पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस स्ट्रेचिंग टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स. ओके, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. तो दीज टाइप्स ऑफ जो हमारी सिटीज़ हैं
उस समय पर वहाँ इन 1914 देयर वॉज अ रशियन एम्पायर, द रूलर नेम वॉज द निकोलस सेकेंड, ज़ार निकोलस सेकेंड। बट आज स्थिति कुछ और है, देयर आर मैनी अदर सिटीज़ आर देयर जहाँ पर रशियन एम्पायर थी। क्यों? बिकॉज टुडे देयर इज़ द डेमोक्रेसी, वहाँ सब फ्री हो चुका है, दे ऑल पीपल आर हैविंग द फ्रीडम। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो जो रशियन में इन 1914 मेजोरिटी पीपल थे, दे वर बिलोंग टू द क्रिश्चियन रिलीजन, वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे। ओके, तो दिस वॉज द रशियन एम्पायर इन 1914 एंड सम द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड सम कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट। तो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट जो हैं, दे बोथ दीज कम्युनिटीज बिलोंग टू द क्रिश्चियनिटी। सम मुस्लिम्स पीपल वर देयर, सम Buddhist people were there. Okay, so these types of people were there in the Russian society. Now we will study about economy and the society ki how was the economy in the Russian society and how was the society lived in the Russia, किस टाइप के लोग वहाँ रहते थे और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी अंडर द निकोलस सेकेंड। जब ज़ार निकोलस सेकेंड था तो हाउ वॉज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ रशिया। तो एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी रशियन पॉपुलेशन, क्योंकि 1914 है तो इट मीन्स इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द व्हाट 20th सेंचुरी। ओके, तो रशियन पॉपुलेशन वॉज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरिस्ट। रशियन जो हमारी पॉपुलेशन थी, डोमिनेटेड मतलब कि द रशियन पॉपुलेशन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था। मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज इन द एग्रीकल्चर इन रशिया। बट जो बड़े लैंड ओनर्स थे, दोज हु वर द लैंड ओनर्स, दोज वर हैविंग अ बिग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, दे वर dominate, they were controlled over some small farmers। तो रशियन पॉपुलेशन में मोस्टली स्मॉल फार्मर्स थे, मोस्टली एग्रीकल्चर पीपल थे, बट दे वर dominated by some big landowners, some agriculturists who used to cultivate for the market as well as for their own needs। तो जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, they used to cultivate their land for the कमर्शियल पर्पज़ मीन्स टू सेल इन द मार्केट और फॉर देयर ओन। तो जब इतने बड़े खेत पर खेती की जाती है तो इट मीन्स they want some laborers also, those who can grow the crops on their land। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, they controlled over some small people। St. Petersburg and Moscow were prominent industrial area। Craftsmen also there undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop। तो what type of economic condition was there कि St. Petersburg, it is the place, name of the place, and Moscow also, they were prominent industrial area। वो prominent industrial area था, तो it means उस area में which type of people will live, some men, women, some laborers, some capitalist, businessman, skilled laborer, these types of people live in this area। and the large factories existed alongside, और उसके अलावा कुछ craftsmen भी थे। craftsmen means those who make the things by hand, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, जैसे बास्केट मेकिंग, कारपेट मेकिंग, क्लोथ्स मेकिंग, कॉटन क्लोथ मेकिंग, दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे आर मेकिंग। तो इट मीन्स कि दे आर बिलोंग टू द क्राफ्ट्समैन। तो सम craftsmen also living there, and but large factories existed alongside craft workshop। तो जो क्राफ्ट्स वर्कशॉप थी, वेयर द क्राफ्ट पीपल मेड देयर थिंग्स, उसके आसपास सम बिग फैक्ट्रीज ऑल्सो देयर। In the 1890s, more of the factories were set up after and foreign investment in industry increased। In 1890 में most of the factories जो थे, they were set up after वो सेटअप हुई आफ्टर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब दूसरे देशों ने उनमें इन्वेस्टमेंट किया तो सम मोर एंड बिग फैक्ट्रीज वर ऑल्सो सेटअप देयर, वहाँ पर सेटअप हुई। सम लार्ज फैक्ट्रीज ऑल्सो देयर, सम लार्ज फैक्ट्रीज वर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क।
अब जो उसमें लार्ज फैक्ट्रीज सेटअप हुई हमारी रशियन एम्पायर में, रशियन सोसाइटी में, तो इट मीन्स कि दे सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ऑल द इंडस्ट्रीज वर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. इट मीन्स दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर वर वेरी मिनिमम वेजेस. आई हैव टोल्ड यू yesterday the daily salary of the people those who do the work in the industry. तो उनके डेली वेजेस जो होते हैं तो they were very less. सेम फ्रॉम द स्टार्टिंग हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेजेस होते हैं वर्कर्स के उस समय में दैट वाज वेरी लेस, वो बहुत ज़्यादा लेस होते थे. तो दैट लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क. तो इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द पीपल, द कंडीशन ऑफ द लिविंग इन द सोसाइटी, द पीपल वर नॉट हैविंग द गुड सिचुएशन. दे वर नॉट इन द गुड सिचुएशन, दे वर नॉट हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो दैट वॉज द वर्स्ट कंडीशन when the monarchy system was there, when government was there, and those who controlled over the craftsmen, those who controlled over the industries. Workers were divided into the social groups. They were also divided by their skills. और कुछ workers जो थे they were divided by the देयर स्किल मतलब कि दोज हु वर द स्किल्ड वर्कर्स, तो दे वर गेटिंग गुड सैलरी, गुड वेजेस. बट दोज हु वर नॉट द स्किल्ड वर्कर्स, दोज हु डोंट नो हाउ टू डू द वर्क ऑन द मशीन्स, तो इट मीन्स कि दे वर गेटिंग द लेस वेजेस. तो इस तरह से वर्कर्स के ग्रुप्स को भी डिवाइड किया गया था. ओके, एंड मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. कुछ बहुत ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्रीज थी दे वर बिलोंग टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी. गवर्नमेंट also supervise some factories. तो it means कि वहाँ पर 12 to 12 hours workers को काम करना होता था and then they were getting the less wages. तो it means how was the life of the society and the economic condition. क्या आपको समझ में आया कि that economic condition was not good in Russian society and the people those who belong to the those who belong to the agriculture, जो agriculture को belong करते थे, those who were the small farmers and those who were the workers do the work in the factories, both the groups were not having the good condition because agriculture, जो small farmers थे they were under the control of the agriculturist. According to them they get their salary, they get their wages, and those the workers do the work in the factories, they were under the control of the industrialist, under the government. तो they were also not getting the good wages. तो how their life was good, उनकी लाइफ कैसी अच्छी थी, how their work, their condition, their living style हम कह सकते हैं कि it was good. तो it means how was the Russian society, their economic condition. तो हम इस example से हम ये कह सकते हैं कि there was not good condition in Russian society. The people were under the control of the agriculturist, under the control of the government, and they were not having the freedom, they were not having the right to speak. Okay, so that's why their condition was not good. So here I am asking you the one or two questions कि that when did October Revolution happened, October Revolution कब हुआ and why, क्यों हुआ, है ना, why it was happened, why October Revolution was happened, and who was in the empire in 1914 Russia. Okay, who was in the empire of 1914 Russia. ठीक है. My third question is that what was the condition of the small farmers in Russian society. What was the condition of small farmers in Russian society. तो यहाँ आपने कुछ इस तरह से रशियन सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन और मैन, वीमेन, चिल्ड्रन और वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द गवर्नमेंट, बिकॉज वीमेन ऑल्सो डू द वर्क इन द फैक्ट्रीज, चिल्ड्रन ऑल्सो डू द वर्क अंडर द फैक्ट्रीज. तो दैट इट मीन्स कि इट वॉज स्टार्टेड. नाउ योर नेक्स्ट इज दैट yes, your next topic is that the socialism in Russia. The socialism in Russia. अब रशिया में किस तरह से सोशलिज्म स्टार्ट हुआ, हाउ इट वॉज स्टार्टेड इन रशिया. अभी तक हमने सोशलिज्म पढ़ा था अदर स्टेट में, जर्मनी और यूरोप के दूसरी जो हमारी कंट्रीज थी, तो दैट वी हैव स्टडीड द सोशलिस्ट इन दैट सोसाइटीज़. बट हाउ इट केम इन द रशिया, सोशलिज्म इन रशिया. रशिया में कौन सी सोशलिज्म, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन रशिया वर लीगल बिफोर 1914. 1914 से पहले, इट मीन्स बिफोर निकोलस सेकेंड, द पॉलिटिकल parties were there in Russia,
and in 1898 socialist founded in Russian Social Democratic Workers Party who respected Karl Marx ideas. तो in 1898 there were some Russian Social Democratic Workers Party, वहाँ पर कुछ वर्कर्स की पार्टी बनी थी in 1898 में, and those who were belong to the respected Karl Marx ideas पर जो belong थी. Some Russian socialists also felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. तो कुछ रशियन सोशलिस्ट ये भी सोचते थे कि that if Russian peasants means the small farmers, custom of dividing land, यदि उनमें इंडिविजुअली लैंड को डिवाइड कर दिया जाए एंड दे ग्रो द क्रॉप्स देयर, तो इट मीन्स कि हमारे कुछ नेचुरल सोशलिस्ट हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे. दे वर ऑल्सो बिलोंग टू द सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी इफ़ वी गिव देयर ओन लैंड, यदि हम उनको उनका ओन लैंड दे दें. तो थ्रू आउट द 19th century सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड एंड फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. तो पूरी हमारी 19th century में कुछ और ज़्यादा सोशलिस्ट एक्टिव हुए इन रशियन सोसाइटी एंड अगेन दे हैव फॉर्म्ड वन रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. ये सब निकोलस सेकंड से पहले की बातें हैं कि 1900 में उन्होंने एक रशियन पॉलिटिकल पार्टी को या रेवोल्यूशनरी पार्टी को 1900 में फॉर्म्ड किया. द पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड लॉन्ग फॉर द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. अब ये रेवोल्यूशनरी पार्टी क्या करती थी? व्हाट वाज द वर्क ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी पार्टी? दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स राइट and demanded land belonging to the nobles be transferred to the peasants. और वो land जो nobles it means land owners ने हड़प लिए थे, controlled by the land owners, the land was belong to the small farmers that can give back to the small farmers. वो उन छोटे farmers को दिए जाएं. तो that was the work of the revolutionary party, that was the aim of the revolutionary party. तो this party was divided over the strategy of organization एंड इस पार्टी ने अपने आप को इस तरह से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कि हम ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेंगे. सम डू द वर्क फॉर वर्कर्स, सम डू द वर्क फॉर द पीजेंट्स, इस तरह से. तो अकॉर्डिंग ऑफ व्लादिमीर लेनिन इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, जो व्लादिमीर लेनिन थे ही वॉज द लीडर ऑफ दैट रेवोल्यूशनरी पार्टी. हु वॉज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी पार्टी? द व्लादिमीर लेनिन. तो व्लादिमीर लेनिन इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल the number and quality of its member. तो leader of this revolutionary party was the Vladimir Lenin and he started the discipline and control the number of the members, those who came in that पॉलिटिकल पार्टी, जो उस पॉलिटिकल पार्टी में आते थे. तो मेंशेविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. तो व्लादिमीर लेनिन बिलोंग करते थे बोल्शविक को. यहाँ 2 तरह के लोग डिवाइड हो गए थे, जैसे अभी मैंने बताया कि दैट पार्टी वॉज डिवाइडेड इन द ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो दैट बोल्शविक्स एंड मेंशेविक्स, वो 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी, बोल्शविक्स थी एंड मेंशेविक्स थी. तो बोल्शविक्स बिलोंग टू व्लादिमीर लेनिन एंड सम मेंशेविक्स वर देयर दोज हु टोल्ड दैट दिस पार्टी शुड ओपन फॉर ऑल, कि हर एक व्यक्ति के लिए ये पार्टी ओपन होना चाहिए कि एवरी पर्सन कैन कम एंड टेक द पार्ट इन दैट रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो इस तरह से सोशलिज्म स्टार्ट हुआ रशिया में एंड द लीडर वॉज दैट द व्लादिमीर लेनिन. तो यू टेल मी दैट क्वेश्चन कि 1900 विच पॉलिटिकल पार्टी was came in the force and who was the leader of that revolutionary party. Okay, so that's all for today. Highlight the lines and write the notes. Take care.